नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सहन भी नहीं किया जाता और जिनके बिना रहा भी नहीं जाता। राजनीति में ऐसी ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के बिना दूसरे राजनीतिक दल रह भी नहीं पाते हैं और बहुजन समाज पार्टी को वो सहन भी नहीं कर पाते। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो जिस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही थी, गठबंधन बन रहे थे, उस समय इंडी गठबंधन और कांग्रेस का इस बात पे बड़ा दबाव था कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती को अपने साथ लिया जाए। इसके लिए दलित नेताओं, चिंतकों, विश्लेषकों और पत्रकारों की पूरी एक टीम लगा दी गई थी जो मायावती को ये समझाए कि उनका भविष्य इंडी गठबंधन के साथ ही है, जबकि मायावती ये कह चुकी थी कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बावजूद इसके रोज़ तारीख पे तारीख दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि आज मायावती की बातचीत फाइनल हो गई है सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, और इस तरीके से हर नई तारीख दी जा रही थी। जब उन तारीखों पे कुछ नहीं हुआ तो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से मायावती डर रही हैं, ईडी सीबीआई की कार्रवाई से डरती हैं, लिहाजा वो तब कांग्रेस के साथ शामिल होंगी जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन चुनाव आचार संहिता भी लग गई और उसके बाद वो पूरे चुनाव बीत गए। मायावती अकेले चुनाव लड़ी। जब मायावती को अकेले चुनाव लड़ता गया तब यही लोग जो मायावती को कांग्रेस में शामिल कराना चाहते थे उनके गठबंधन के साथ, वो इस बात की चर्चा करने लगे कि मायावती बहुजन समाज पार्टी को लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए वो चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को और मायावती को इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बना दिया और इस तरीके का प्रचार किया कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, अगर वो मायावती और बसपा को वोट देंगे तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। यही कारण था कि जो मुस्लिम वोट था वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं गया। जबकि अगर मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात देखें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उतने टिकट नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं दिया। बावजूद इसके मुस्लिम मतदाताओं ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं किया, क्योंकि वो वोट उस पार्टी को करता है जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही होती है। लेकिन मायावती के खिलाफ जो नैरेटिव बना उससे मुसलमानों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि मायावती को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। ऐसे में एक संगठित तरीके से मायावती का बायकॉट किया गया और वोट उनको नहीं दिया गया। ये बात मायावती को भी पता है। जब चुनाव हो गए तब उनका एक पत्र भी आया और उन्होंने इस बात पे दर्द जाहिर किया, दुख जाहिर किया कि उन्होंने मुस्लिम समाज को आगे लाने के लिए कितना प्रयास किया, बावजूद इसके मुस्लिम समाज ने उनको वोट नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आगे के चुनाव में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व देते समय इन बातों का ख्याल रखा जाएगा। अब लोकसभा के चुनाव बीत गए हैं, अब तैयारी है उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और अगर समाजवादी पार्टी ने अपने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की और वो सीटें भी खाली हुई तो कुल 17 सीटें हो जाएंगी। इसको एक तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी आमतौर पे जो उपचुनाव हैं उनको नहीं लड़ती थी, खास तौर से तब जब वो सत्ता में हो या ताकतवर होती थी तब वो नहीं लड़ती थी। लेकिन इस बार उसने फैसला किया है कि वो उपचुनाव भी लड़ेगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड और पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ने वाली है। अब जब राजनीतिक दलों को ये बात पता चली कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव भी लड़ेगी, तब अब वो फिर एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी उनके साथ गठबंधन का हिस्सा बन जाए या फिर विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लेते हुए नया गठबंधन तैयार किया जाए। यानी एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग चलने को भी तैयार नहीं हैं और दूसरी तरफ
बिना बहुजन समाज पार्टी के वो चलना भी नहीं चाहते। यानी बहुजन समाज पार्टी न सही जा रही है और न कहीं जा रही है। इस तरीके से देखें तो बहुजन समाज पार्टी का महत्व तब भी है जब उसके वोट 9% के करीब हैं और लोकसभा चुनाव में उसका कोई कैंडिडेट नहीं जीता। विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, विधान परिषद और राज्यसभा में भी बहुजन समाज पार्टी का कोई भी सांसद नहीं है। इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी का जो महत्व है वो है लोगों के बीच, और वो चाहते हैं कि उनके साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो। लेकिन एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव लड़ेगी। अब देखना है कि बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा उपचुनाव लड़ने का क्या परिणाम सामने आता है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। एक तो ये 2027 के विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसका रिहर्सल है, उसका सेमीफाइनल है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में हार मिली है उससे निकलने के लिए उसका प्रयास होगा कि इस चुनाव में वो बड़ी जीत दर्ज करे। ऐसे में चुनौतियां उसके सामने भी हैं, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके सामने भी चुनौतियां हैं कि जो सफलता उन्होंने लोकसभा चुनाव में अर्जित की थी वो विधानसभा चुनाव में बनी रहे। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के सामने भी चुनौती है कि वो अपना वजूद कैसे बचाए, क्योंकि अगर इन चुनावों में नहीं उतरती तो फिर बहुजन समाज का जो दलित वोट है वो किसी और पार्टी में चला जाएगा और फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में जो 2027 की लड़ाई है उसमें भी बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर इन 10 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सफलता हासिल कर लेती है तो उसका मॉरल बढ़ जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी और वो आगे आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। बहुजन समाज पार्टी इन बातों को समझती है। 23 जून को कल एक मीटिंग है और इस मीटिंग को बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा मीटिंग के तौर पे देखा जा रहा है। उससे पहले बड़ा धमाका हुआ है जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को वापस बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड और पंजाब में जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें वो दूसरे नंबर पर हैं मायावती के बाद। ऐसे में ये साफ लग रहा है कि जो मायावती ने जब लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को हटाया था, उनकी तमाम पद से मुक्त कर दिया था, अब उनकी वापसी हो गई है। और देखना ये है कि इस प्रकरण से आकाश आनंद ने क्या सीखा, उनकी राजनीति कितनी परिपक्व हुई। एक तरफ ये भी सूचना आ रही है कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को भी बहुजन समाज पार्टी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले बहुजन समाज पार्टी अपने सारे कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है ताकि लड़ाई में कहीं वो कमज़ोर न पड़े। ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी को पता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा ही उसकी विरोधी नहीं है। तमाम ऐसे लोग जिनको बहुजन समाज पार्टी ने राजनीति में आगे बढ़ाया, जिनको एक मुकाम हासिल कराया, वो भी उनके साथ विरोध में खड़े हुए हैं, क्योंकि कई बार उनके दबाव के आगे मायावती झुकी नहीं। लिहाजा वो लोग अब मायावती से बदला लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर पड़ गई है, ऐसे में उससे बदला लिया जा सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दलों से अलग है। उसका एक मिशन है, उसका एक लक्ष्य है, उसके एक कार्यकर्ता हैं। उसे बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, मान्यवर कांसीराम के सपनों को पूरा करना है, और इन सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि वो लोकतंत्र में मजबूत बने, चुनाव जीते और सरकार बनाए, क्योंकि कांसीराम का कहना था कि सत्ता की चाबी से ही समाज सुधर सकता है। ऐसे में अब मायावती की जो रणनीति है वो क्या होगी और इस रणनीति का चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मायावती के चुनाव लड़ने से विरोधी दलों की धुकधुकी बढ़ गई है। अब वो किस तरीके का मुकाबला करते हैं ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।